मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सभी अभ्यासी भाई बहन, आत्मा का सफ़र और आत्मा की चेतना का ही चैप्टर अभी चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, कैसे मालिक? चारी जी कहते हैं, यह कहकर कि तुम रावण हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता विश्वा की तरह बनो। तुम्हें राक्षस बनना होगा, राक्षसों को इस धरती पर शासन करना है। और रावण कहता था, मैं रावण हूँ, और सबको मारता गया। आखिरकार अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर उसे एक दिव्य दर्शन कराते हैं और इशारा करते हैं कि उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। समझ गए? जैसे मैंने आपको बताया है कि हम संस्कार नहीं बनाते, वे तो पहले से ही, शुरुआत से ही, बिल्कुल आरंभ में ही निर्मित हो गए थे। हम केवल उसे बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ाते आए हैं अधिक और अधिक। इसलिए ही हमारा संघर्ष अधिकाधिक तीव्र है। लेकिन यदि यह मौका हमें मिला है, जिसे बाबूजी ने कहा है, शायद ये हजारों वर्षों में घटित न हो, हमसे बस छूट जाती है। भारत के कुछ भागों में आपको 2 घंटे बस के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कहीं कहीं 2 दिन में एक बार। जब एक बार छूटी तो छूट ही जाती है। प्रश्न है, लेकिन मालिक कभी कभी आश्चर्य होता है, आप आनुवांशिक बीमारियों का क्या कारण बताएंगे? चारी जी कहते हैं, आनुवांशिक भौतिक है। प्रश्न, भौतिक? चारी जी कहते हैं, हाँ, अगर आप नींबू का रस दूध में डालेंगे तो क्या होगा? प्रश्न है, फट जाएगा। चारी जी कहते हैं, और कुछ तो नहीं होगा ना? इसलिए आनुवांशिकता का प्रश्न केवल भौतिक घटकों को संप्रेषित करना हुआ। ज्ञान को संप्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ही संस्कृत में प्रसिद्ध कहावत है, पंडित पुत्र ज्ञानी व्यक्ति का पुत्र। एक पंडित के संतान प्रायः मूर्ख होते हैं। संस्कृत में पंडित पुत्र का मतलब है मूर्ख, यानी वह मूर्ख है, तो आप उसे मूर्ख नहीं कहते, पंडित पुत्र कहते हैं। और ये किस लिए? क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान समझता है। वह समझता है कि उसे विरासत में बुद्धि मिली है। इसी तरह मूर्खता भी विरासत में मिलने की संभावना नहीं है। विरासत में केवल शारीरिक लक्षण मिलते हैं, मानसिक लक्षण, नैतिक लक्षण आदि दूसरी चीज़ें नहीं मिलती। प्रश्न है, मालिक, समय चक्र के बारे में एक प्रश्न। हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि समय का चक्र होता है, कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अब घोर कलयुग में हम हैं। हो सकता है हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये सच है? और आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? चारी जी कहते हैं, अब तो विज्ञान भी काल चक्र के तत्व को मानता है। क्योंकि वह जो कि अनंत है। गणित शास्त्र में भी अनंतता के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाला एक चक्र है, जिसका कोई आरंभ, कोई अंत नहीं होता। आप समझे? अतः गोलाकार असीमितता का सबसे नज़दीकी अथवा सबसे अधिक स्पष्ट और वास्तविक स्वरूप है, तो समय को अनंत होने के कारण गोलाकार के रूप में समझाते हैं, जो निरंतर गतिमान है। आप अतीत में देखते हैं, आप मुड़ते हैं और वर्तमान में फिर से लौट आते हैं। आप भविष्य में देखते हैं, वर्तमान में वापस लौट भी आते हैं। मुझे एक बार ध्यान के दौरान, जब बाबूजी पूजा करा रहे थे, एक अनुभव हुआ। मैं खुद को एक सुरंग में चलते हुए पा रहा हूँ, जिसके अंत में एक प्रकाश है। मैं एक लंबी यात्रा के बाद उसकी दूसरी छोर पर निकलता हूँ। मैं बाबूजी का स्वरूप देखता हूँ। जब मैं नज़दीक आता हूँ तो ये लाला जी महाराज होते हैं। जब मैं बहुत करीब पहुँचता हूँ, तब देखता हूँ कि ये तो मैं ही हूँ। मैंने बाबूजी से पूछा, ये क्या है? वे बोले, जब तुम उनको तलाश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को ही पाते हो, क्योंकि तुम्हारे स्व और उनके बीच कोई फर्क नहीं है। स्व ही ईश्वर है, और साहित्य में हम अंतर्यामी कहते हैं, यानी जो अंदर चारों ओर घूम रहा है। इसलिए अपने
ध्यान में हम दिल से इस दिव्यता से प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें संबोधित करते हैं, हम उन्हें अपनी चेतना में साकार रूप लेने देते हैं। हालांकि वे वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी को पहचान लेता हूँ। मैं क्रमांशः सब कुछ उनको सौंप देता हूँ। मैं उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देता हूँ। प्रश्न है, मालिक, कोई अपने इर्द गिर्द इतनी दुष्टता, उथल पुथल, कत्ल, कुदरत का कहर इत्यादि का स्पष्टीकरण कैसे दे सकता है, जो कि आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। चारी जी कहते हैं, एक पहलू यह है कि अगर पूर्ण संतुलन बनाए रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णता और अपूर्णता चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे। तो जब आप पूर्णता का विचार छोड़ते हैं तब अपूर्णता भी चली जाती है। तो जब भी हम पूर्ण होने की कोशिश में हैं, हम वास्तव में प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि ध्यान में मैं पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल वह बन रहा हूँ जो मैं मूल अवस्था में था, जो कि एक पूर्ण संतुलन की स्थिति थी। अगर कोई विश्वामित्र या वशिष्ठ या पूर्ण बनने की कोशिश करेगा तो केवल राक्षस ही उत्पन्न होंगे। यह एक शीशा झूले की तरह है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वास्तविकता को विभाजित करते हो तो पूर्णता अपूर्णता दोनों होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पल का केंद्र कहाँ है, मेरे इस भाई जैसा बुद्धिमान कहेगा कि वह फल के बीचों बीच होगा। मैं कहूँगा, इसे काटो ताकि मैं देख सकूं। क्या यहाँ वह होता है? नहीं। प्रश्न है, एक और केंद्र है। चारी जी कहते हैं, अब वहाँ 2 केंद्र हैं दोनों हिस्सों में, और जब आप काटते हो 4 टुकड़े हुए बिना केंद्र के। यही पश्चिम लोगों का ढंग है, सत्य को अणुओं में बांट देना, फिर उसे भी मेसॉन और बोसॉन इत्यादि में उन्हें मिलाता नहीं। हमारा वैदिक और आध्यात्मिक मार्ग एकीकरण का मार्ग है। हर बार जब आप एक साथ जोड़ते हैं, सभी खोए हुए केंद्र एक व्यक्ति में एकत्रित कर दिए जाते हैं और इसका अब एक केंद्र होता है। ये तरीका सामान्य का मार्ग है और वह अलगाव का। इसका उनके विवाहों द्वारा अथवा विवाहों की कमी द्वारा भी उद्धृत किया जाता है। हर एक अपना केंद्र बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब आपका विलय हो जाता है तब आपके पास 2 केंद्र नहीं हो सकते। आपका केवल एक केंद्र हो सकता है। तो अब वह किसका है, मेरा या आपका? ये सबकी समान विरासत है। ये एक और नज़रिया है। प्रश्न है, लेकिन मालिक, क्या हम ये संवृद्ध नहीं स्थापित कर सकते कि एक प्रकार से प्रकृति के प्रकोप की ये सब अपवृद्धि? चारी जी कहते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग का अंत होना ही है। और कहा जाता है, मैंने इस कहानी को विश्वसनीय स्रोत से सुना है कि दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने के ठीक पहले अरबिंदो गहरे ध्यान में थे और फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा, ये खत्म हो गया, और युद्ध विराम घोषित हो गया। अतः भाव ये है कि ईश्वर अच्छाई और बुराई नहीं बनाते हैं। ये हमारे संस्कारों पर निर्भर है, और यहाँ पर हम संस्कारों का पूरा पुलिंदा है, जो पूरी दुनिया में करोड़ों हैं। जब दिव्य प्रकृति फिर से बदलाव शुरू करना चाहती है, जब ठहराव आ जाता है, तब वो एक अंत प्रेरणा या विचार देती है, जिसे कोई ऋषि प्राप्त करता है। अगर हिंसा की आवश्यकता है तो वो हिंसा संप्रेषित करता है और सभी हिंसक वृत्ति वाले उसे ग्रहण करते हैं और कार्यरत हो जाते हैं। तब युद्ध होता है। जब शांति का समय आता है, शांति का प्रसारण होता है और युद्ध थम जाता है। तो हकीकत में मनुष्य कुछ नहीं करते, केवल प्रकृति की
अंत प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करने के जो यह या वह हो सकता है, और जब शांति स्थापित होती है तब यह एक शांत संप्रेषण होता है जिसमें न ये है न वो। इसलिए बाबूजी सहज भाव से कहते हैं कि जब यह और वह चला जाता है तब असलियत कायम हो जाती है। प्रश्न है तो इससे ये भी जाहिर होता है कि हम सतयुग की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि हम हर तरफ इस तीव्र हिंसक स्वभाव को देख सकते हैं। क्या ये तेज़ी से कर्मों का हिसाब बराबर करना भी है, क्योंकि हम सतयुग के नज़दीक पहुंच रहे हैं। चारी जी कहते हैं, अब आप अपने कर्मों को भ्रमित मत कीजिए। मैंने कहा ना, जब ईश्वर के आदेशानुसार अंत प्रेरणा होती है तब आप उसके अनुरूप प्रतिक्रिया अवश्य करेंगे। जैसे आप एक खिलौना यहाँ रख दें तो आपके और आपके पड़ोसी के भी बच्चे उससे आकर्षित होते हैं। आप अगर कहते हैं बेटा उसे खेलने दे और वह कहता है नहीं ये मेरा खिलौना है, तब वे प्रतिकार कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह जब वासना की अंत प्रेरणा होती है तब उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो नैतिकता या अनैतिकता उस अंत प्रेरणा को स्वीकार करने या ठुकराने में और स्वयं को इससे अलग रखने में होती है। अब अगर हिंसात्मक चक्र ईश्वर के किसी ऋषि या अन्य काबिल व्यक्ति को दिए आदेश के उत्तर स्वरूप आरंभ हुआ, तब बुरे लोग अगर ऐसा ठान लें जैसे दंगे की तरह कुछ लोग हिंसा नहीं लेते, वे लाभ उठाते हैं। इसके चलते इसका बढ़ना और उसका घटना होता रहता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।